आज हम एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में बात करेंगे जिसका अगर टाइमली ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन नहीं किया गया या टाइमली उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो फाइनली सर्जरी ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन बचता है। मैं डॉक्टर राहुल, सीनियर लेजर प्रोक्टोलॉजिस्ट, इंटीमेट क्लिनिक इंदौर से। आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जो कि लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं। मुझे ये बताइए कि राहुल जी कैसे पता चलेगा कि मुझे पाइल्स है, इसकी इनिशियल स्टेज, इसकी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 स्टेज, या मुझे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये मुझे बॉडी के कौन से इंडिकेशन से पता चलेगा कि मुझे इसको ध्यान रखना है और इस स्टेज से अगर आगे बढ़ा तो मुझे डॉक्टर को एनी हाउ दिखाना ही होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल आपका जो इंटेस्टाइन है उसकी बनावट को समझना होगा, है ना। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में नेचर ने बनाया है, कुछ एनल कुशंस दिए हैं जिसका काम होता है इजीली आप स्टूल्स को पास कर सकें। लेकिन अब हमारी जो फॉल्टी लाइफस्टाइल्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मैदा खाना, जंक फूड खाना, प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं होना, टाइमली फूड इनटेक नहीं होना, है ना, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कंटिन्यूस सिटिंग, ऑफिस वर्क, इसके कारण क्या होता है कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। पेशेंट जब स्ट्रेन करता है तो ये एनल कुशंस जो है ये लूज हो जाते हैं। एनल कुशंस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो कंटिन्यूस प्रेशर लगाने के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण जब ये पार्ट आपका लूज होके एनल रीजन से बाहर आ जाता है तो फर्स्ट साइन जो आपको मिल सकता है, पहला सिम्टम्स जो आपको मिल सकता है कि जब आप मोशन पास कर रहे हैं, समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ होम या एनल रीजन, एक ही सिम्टम हो सकता है। दूसरा ओकेजनल, क्योंकि अब आजकल हम वेस्टर्न कमोड्स का यूज करते हैं तो वो इतना फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में आइडेंटिफाई नहीं होता। ब्लीडिंग होती है आपको स्टूल्स के साथ लग के आती है तो आप उसको नोटिस नहीं कर सकते। ये आपको नोटिस तब होता है जब कई बार मैसिव ब्लीडिंग होती है, जब आपको पॉट में बहुत ज्यादा लाल पानी दिखता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको इमीडिएटली या एज अर्ली एज पॉसिबल किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, है ना। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, फिर हम प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और अर्ली स्टेजेस में आपकी डिसीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अगर पॉसिबल है तो हम वो स्टार्ट करें और आप सर्जरी के बिना ठीक हो पाए। इसके अलावा सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल पास होने के कारण एनल रीजन में कट होना, चुभन होना, कांटे चुभना, जलन होना, स्टूल्स के साथ ब्लड लग के आना, ये फिशर की निशानी होती है। आम भाषा में अगर देखा जाए तो पाइल्स और फिशर सबके लिए एक ही चीज है ना। आम व्यक्ति के लिए पाइल्स और फिशर एक ही है, लेकिन ये अलग अलग चीजें होती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए भी आपको एज अर्ली एज पॉसिबल किसी भी कोशिश करके प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाएं। थैंक यू।